बच्चों, अभी तक हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा है ना। चतुर्भुज किसे कहते हैं, कोई बताएगा? चलो सुनो। चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज। चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर कोई चतुर्भुज दिख रहा है? यस मैम। ब्लैक बोर्ड हो गया। और आपका दरवाजा कैसा है? अरे क्या है? खिड़की हो गई। ये सारे क्या है? चतुर्भुज। हमने चतुर्भुज के प्रकार भी पढ़ा था, ठीक है? यस। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? रिया आप बताओ। आयत, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज ना। ये सारे चतुर्भुजों को हमने पढ़ा था। आज उसी में हम आयत के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है? आयत किसे कहते हैं? आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक और 90 अंश को उसे हम आयत कहते हैं। आयत कहते हैं, ठीक है? आयत का क्षेत्रफल आज हम निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है? हम क्षेत्रफल निकालते किसका? जैसे हमारा जो आयताकार मैदान हो गया, या हमारे जो ब्लैक बोर्ड है ना, दिख रहा है नहीं आपका ब्लैक बोर्ड? ये कैसा है? आयताकार। कैसा है? आयताकार। आयताकार। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हुआ तो हम क्षेत्रफल इसका निकालते हैं। पूरी जो काली लगी हुई है पूरे में, इसका हम क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर हमें किनारे किनारों पर पेंट करना होगा तो हम क्या निकालेंगे? इसका परिमाप। क्या निकालेंगे? परिमाप। और हमें पूरे ब्लैक बोर्ड को अगर काली करना है तो क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। ऐसे हमें खास कर अगर कालीन बिछाना हो तो हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। अगर हम जो है क्या कहते हैं, वो मैदान है, मैदान के चारों तरफ में तार लगाना हो, हम क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ पर आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है? तो एक प्रश्न है, देखिए। एक आयताकार फर्श की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो इस आयताकार फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस आयताकार फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? हम क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिए और उसके बाद 15 गुणे क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि लंबाई कितनी है? 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 10। और इसका गुणा करेंगे कितना है? 150 मीटर वर्ग आ गया। अब आप बताइए, ये बुक है मान लो, ठीक है? ये हमारी 30 सेंटीमीटर लंबी है। कितने सेंटीमीटर लंबी है? 30 सेंटीमीटर लंबी है। और 5 सेंटीमीटर चौड़ी मान है। अभी हम नाप तो रहे नहीं है। 30 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 150 सेंटीमीटर वर्ग। हम सेंटीमीटर में पूछे हैं ना। ये तो है कितनी है? 30 सेंटीमीटर लंबी है और चौड़ी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 150 सेंटीमीटर वर्ग। 150 सेंटीमीटर वर्ग। पैमाना उसी में बोलेंगे, ठीक है? हम मीटर को अगर सेंटीमीटर में नाप देंगे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होगा? 100 सेंटीमीटर होगा। यहाँ एक कितना सेंटीमीटर होगा? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर मान लो इतने तो होगा। दोनों बराबर हो गया? नहीं हुआ। इसलिए सेम पैमाना होना चाहिए। जो पैमाना दिया जाए सबका बराबर होना चाहिए, ठीक है? और ऐसे मान लीजिए इस आयताकार परिमाप की लंबाई मान लो ज्ञात करना हो, तब क्या करेंगे? देखिए, अगर यहाँ दिया गया है 10 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, इसका परिमाप कितना होगा इस आयताकार भाग का? हाँ, 28 सेंटीमीटर केवल होगा 28 सेंटीमीटर ना। गुड, बहुत बढ़िया। आगे के प्रश्न ऐसे आप लोग करना, ठीक?